अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है और यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसका टाइटल है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया और इसका असर। हमने ऐड कर दिए हैं टाइम स्टैम्प्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पैराग्राफ्स पे डिवाइडेड नहीं है चैप्टर, लेकिन हमने खुद से कर लिया ताकि हम इन डिटेल इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और मैं आपको ये बता दूं कि आप इसका रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज यूजुअल। हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ है वैसे भी इस चैप्टर का। और अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव और एडीवी का मतलब है एडवर्ब। और एडवर्ब फ्रेज कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ आप किसी बात को एग्री कर लेते हैं, मान जाते हैं, ठीक है। और या फिर होता है सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, जहाँ पे हम मुतमईन हो जाते हैं किसी बात से, मुतमईन हालत में, ठीक है। वहाँ पे एडवर्ब फ्रेज यूज़ होता है। तो वेरिएबल जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं और इन वर्ड्स की ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कंक्लूड, एंड, समराइज, फिनिश, क्लोज, ख़त्म करना, इख्तिताम पर पहुंचाना। पॉजिटिव, यूजफुल, बेनिफिशियल, फेवरेबल, गुड, एप्रिशिएटिव, फ्रेंडली, अप्रूविंग, सपोर्टिव, मस्बत। करेक्टिव, इम्प्रूविंग, रेमिडियल, क्यूरेटिव, इस्लाही, दुरुस्त करने वाला। इम्पैक्ट, इम्प्रेशन, इफेक्ट, असर। ऑनेस्टली, ट्रूली, सिंसियरली, ईमानदारी से, सच्चे दिल से। अच्छा, सच्चे दिल भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ईमानदारी से करें, दयानतदारी से करें तो वो ठीक है। ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, दयानतदारी से, ठीक है। सच्चे दिल से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की ट्रांसलेशन में हमें ज़रूरत नहीं है। तो ईमानदारी से और दयानतदारी से भी चलेगा ऊपर, ठीक है। तो ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जो एक्चुअल इसका मीनिंग है, ईमानदारी से और दयानतदारी से। सच्चे दिल से आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं सच्चे दिल से, ठीक है। और वैसे इसका सही जो मतलब उर्दू में है, एक्चुअल मीनिंग दयानतदारी से, ईमानदारी से, ठीक है। कंक्लूजन, रिजल्ट, एंड, फिनाले, नतीजा, इख्तिताम, ठीक है जी। रिजल्ट, एंड, फिनाले, नतीजा, इख्तिताम। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस, एक्सप्लिसिट, स्टेटेड, इजहार करना। पार्टिसिपेटेड, शेयर, पार्टेक, इंगेज, ज्वाइन, कंट्रीब्यूट, टेक पार्ट, हिस्सा लिया, शिरकत की। वेरी वेल, एक्सीलेंटली, परफेक्टली, ऑल राइट, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट 1, पहली तालबा, क्या कहती हैं? आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट, मैं बहस का इख्तिताम यह कहकर करूंगी कि दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, और अगर ये ईमानदारी से काम करता है तो इसका एक इस्लाही असर है। टीचर, मौलिमा, गुड कंक्लूजन। मौलिमा, बहुत, मौलिमा, अच्छा इख्तिताम है। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, मुझे खुशी हुई कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया। एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया है, ठीक है। अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वेरी वेल का मतलब, तरीके की इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और अपनी बात की भी इंग्लिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे योरसेल्फ्स की जगह अपनी बात को, ठीक है। और एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना, और यहाँ पे हमने लिख दिया है बयान किया है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम उससे मिलता जुलता लफ्ज़
फिट कर सकते हैं अगर उसका एक्चुअल मीनिंग वहां पे अच्छा ना लग रहा हो। ठीक है। अच्छा, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा जमात को खुदा हाफिज कहती हैं, खुदा हाफिज कहती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने होमवर्क कल का किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो बताएं, अगर किया है तो भी बताएं। और आज का होमवर्क है आपका, आपने इसके एक दफ़ा मीनिंग याद करने हैं और सिनोनिम्स याद करने हैं। उसके बाद आपने इसकी ट्रांसलेशन ज़बानी करनी है। फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, ऊपर इंग्लिश लिखें और नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखें। उसके बाद आपने उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है और फिर फाइनल एक दफ़ा और आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें, फिर अल्लाह हाफिज़।